आइए फटाफट एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 इंटरनेशनल खबरों पर। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की होगी घोषणा। क्या डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा नोबेल प्राइज? अगले सप्ताह ऐलान होगा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चाइना, बना रहा है वाटर बम। भारत ऐसे करेगा मुकाबला। क्या होगा भारत का अगला दांव? क्यों विद्रोह की आग में जल उठा है फ्रांस? मैक्रो के देश में 200 शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगले 24 घंटे में वेनेजुएला पर भारी क्या पड़ने वाला है? क्यों 24 घंटे वेनेजुएला पर भारी पड़ने वाले हैं? ट्रंप की पुख्ता घेरेबंदी की प्लानिंग क्या है? यूएस ने हमले की तैयारी कर ली है। गाजा नहीं, इस्लामाबाद में शांति की तलाश की जा रही है। ट्रंप के पीस प्लान से बैकफुट पर है इशाक डार। अफगान शरणार्थियों पर बेरहम हुआ पाकिस्तान। बंद किए कैंप और घर जलाने की धमकी दी। जापान में रचा गया इतिहास। कौन है तकाची जो बनेंगी देश की पहली महिला पीएम? बंधकों की रिहाई पर तो हमास सहमत, लेकिन ट्रंप की किन शर्तों पर साध रखी है चुप्पी? मुस्लिम देश कतर में कवच बने ट्रंप। मिडिल ईस्ट के लिए क्या है इसके मायने? पीओके में प्रदर्शनकारियों के सामने झुकी सरकार। आंदोलन खत्म करने का किया ऐलान। चलिए अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। सऊदी, कतर और ईरान शांत, फिर भी मिस्र क्यों ले रहा है इजराइल से पंगा? मिडिल ईस्ट में अब इजराइल का इजिप्ट यानी कि मिस्र के साथ तनाव बढ़ रहा है। इजिप्ट ने सिनाई प्रायद्वीप के पास मिस्र ने बड़ी संख्या में एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस जो हथियार हैं, आर्मामेंट्स हैं और मिलिट्री को तैनात कर दिया है, जिस पर इजराइल को आपत्ति है। वो दोनों देशों के बीच हुए कैंप डेविड समझौते का उल्लंघन बता रहा है। खतरा इसलिए क्योंकि सिनाई प्रायद्वीप लंबे समय से इजिप्ट और इजराइल के बीच शांति बनाए रखने वाला माना जाता है। इजराइल इसे कैंप डेविड समझौते का उल्लंघन मान रहा है, क्योंकि सिनाई के जोन बी और सी में सैन्य बढ़त पहले कभी इतनी भारी देखी ही नहीं गई। इजिप्ट के इस कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब सऊदी अरब, कतर और ईरान फिलहाल इजराइल से कोई सीधे युद्ध या फिर टकराव नहीं चाहते। तो आखिर इजिप्ट क्यों भिड़ रहा है? मिस्र की दलील क्या है? पहला, मिस्र की तरफ से यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा नियंत्रण के लिए बताया गया। सरकार का यह कहना है कि सैनिकों की तैनाती आतंकवाद, तस्करी और संभावित गाजा पलायन को रोकने के लिए जरूरी है। इजिप्ट का मानना है कि इजराइल गाजा को असुरक्षित बनाकर लाखों लोगों को सिनाई में ढकेल सकता है। राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने इसे रेड लाइन कहा है और साफ किया है कि यह मिस्र कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी वजह यह है कि सिनाई पर मिस्र की संप्रभुता की बहाली। पुराने समझौते उस समय की सिचुएशंस के हिसाब से थे और अब सुरक्षा खतरे बदल गए हैं और इजिप्ट चाहता है कि सेना को पूरी आजादी हो। और यही वजह है कि इजराइल की आपत्तियों के बावजूद इजिप्ट ने आधुनिक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। तीसरी वजह यह है कि पिछले सालों में इजराइल और मिस्र के बीच हथियार तस्करी, ह्यूमैनिटेरियन मदद में रुकावट थी और सीमा पार हमले जैसे घटनाओं ने तनाव को बढ़ा दिया था। 2024 में एक इजिप्ट के सैनिक की इजरायली गोलियों से मौत ने जनता और अधिकारियों के गुस्सा को और बढ़ा दिया। इजराइल को क्या डर सता रहा है? सवाल यह भी है। इजराइल के लिए चिंता सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं है। इजिप्ट ने यहां टैंकों, फाइटर जेट्स और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है। साथ ही अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर और संभावित मिसाइल डिपो ने भी इजरायली खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल को डर है कि कदम सिनाई के पुराने सुरक्षा संतुलन को बदल सकता है। अमेरिका छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए किन लोगों को यह रकम दे रही है ट्रंप सरकार? अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अब देश में मौजूद अकेले प्रवासी बच्चों, अनअकम्पनीड माइग्रेंट चिल्ड्रन को अपने देश लौटने के लिए 2 लाख से ज्यादा की रकम देने की पेशकश कर दी है। हालांकि मेक्सिको से आने वाले बच्चे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इमिग्रेशन एडवोकेट्स ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। अकेले प्रवासी बच्चे अपने देश लौटने के लिए अमेरिकी प्रशासन प्रोत्साहित करने के लिए एक साथ $2500 $2,21,000 रुपए होंगे, 910 रुपए, $2,21,910 रुपए की मदद देने की पेशकश कर रहा है। किसे दी जाएगी ये रकम? सवाल ये भी। शुक्रवार को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस के ऑफिस ऑफ रिफ्यूजी रीसेटलमेंट की ओर से प्रवासी शेल्टर्स को भेजे गए लेटर में इस बात की जानकारी दी गई है। लेटर में कहा गया है कि 14 साल या उससे ऊपर के प्रवासी बच्चे अगर अपनी मर्जी से अमेरिका छोड़कर अपने देश लौटना चाहें तो उन्हें यह रीसेटलमेंट सपोर्ट स्टाइपेंड दिया जाएगा। ऑफिसर्स ने इस प्रपोजल की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने पब्लिकली इस पर सटीक रकम का खुलासा नहीं किया है। यह कदम ट्रंप प्रशासन की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत स्वैच्छिक निर्वासन यानी कि वॉलंटरली डिपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग डीएचएस ने उन एडल्ट प्रवासियों को, उन एडल्ट माइग्रेंट्स को $1,000 का भत्ता स्टाइपेंड देने की पेशकश की थी, जो कि स्वेच्छा से वापसी करना चाहते हैं यानी कि सेल्फ डिपोर्टेशन को चूज करते हैं। योजना अमेरिकी विदेश विभाग से मिले $250 मिलियन के फंड ट्रांसफर के जरिए चलाई गई थी। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की क्या घोषणा होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा नोबेल पुरस्कार? अगले सप्ताह इसका ऐलान होना है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिने जाने वाले नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा होने वाली है और अगले सप्ताह होगी। घोषणा से पहले, इस डिक्लेरेशन से पहले इस बार भी वैश्विक राजनीति की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई हैं। क्या इस बार ट्रंप को नोबेल मिलेगा? दिसंबर 2024 में एक रिपब्लिकन सांसद ने अब्राहम समझौते की मीडिएशन के लिए भी ट्रंप के नाम का प्रपोजल दिया था।
दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिने जाने वाले नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। नोबेल पुरस्कारों को चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से गिना जाता है। घोषणा से पहले इस बार भी वैश्विक राजनीति की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई हैं कि क्या इस बार ट्रंप को नोबेल मिलेगा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चाइना, बना रहा है वाटर बम। भारत ऐसे करेगा मुकाबला। किस तरीके से भारत मुकाबला करेगा? चीन तिब्बत में 167 अरब डॉलर का योक्सिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, जिससे कि भारत को वाटर बम के खतरे की आशंका है। और इसके जवाब में भारत अरुणाचल प्रदेश में 280 मीटर ऊंचा मेगा बांध बना रहा है। ये जो डैम है न केवल 11,600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बल्कि चीनी डैम से संभावित जल हमले से सुरक्षा भी प्रदान करेगा। चाइना की ओर से जो अटैक किए जाएंगे उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि भारत ने भी चाइना के इरादे को भांप लिया है। भारत ने चीन से मुकाबला करने के लिए प्लान बनाया है और अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बनाई जा रही है। यह बांध 280 मीटर्स ऊंचा होगा। भारत का कहना है कि प्रस्तावित नई संरचना जो है पानी का भंडारण करके और हथियारबंद जलधाराओं के रिसाव से बचाव करके तिब्बत में चीन द्वारा बनाए जा रहे संभावित रिकॉर्ड तोड़ बांध के निर्माण को जवाब देने में सक्षम है। भारत अरुणाचल प्रदेश में बना रहा सबसे बड़ा बांध। प्रस्तावित अगर ब्लूप्रिंट की बात करें, जो प्रपोज ब्लूप्रिंट है, इससे पता चलता है कि भारत अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा भंडारण जलाशय बना रहा है, जिसके लिए जगह पर चर्चा की जा रही है, जो कि 280 मीटर्स ऊंचा होगा, यानी कि 918 फीट का होगा और 4 मिलियन ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बराबर ये बनाया जाएगा। क्यों विद्रोह की आग में जल उठा है फ्रांस? मैक्रो के देश में 200 शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फ्रांस में सरकार के खिलाफ नाराजगी एक बार फिर से सड़कों पर आ गई है। करीब 200 शहरों में सरकार की नीतियों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नारेबाजी कर रहे लोग अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार के बजट प्रस्ताव पर भी विरोध किया जा रहा है। फ्लेयर्स लेकर पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में टेस्ला के शोरूम पर कब्जा कर लिया। शोरूम के अंदर इन प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। युवाओं का गुस्सा, बेरोजगारी की मार और बढ़ती असमानता के खिलाफ यह आंदोलन अब एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह में बदल चुका है। प्रदर्शन पर एक अगर नजर डालें तो फ्रांस में हजारों कर्मचारियों और छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इसकी शुरुआत पेरिस में प्लेस द इटली से हुई है। यह देशव्यापी स्ट्राइक फ्रांस की कई प्रमुख यूनियंस ने बुलाई। सिर्फ पेरिस में ही 4.5 लाख प्रदर्शनकारी जमा हो गए। फ्रांस के कैपी शहर में 55,000 लोगों ने मार्च निकाला। अब तक कुल 181 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नारेबाजी कर रहे लोग अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की मांग भी लगातार उठाते हुए नजर आए हैं। अगले 24 घंटे में वेनेजुएला पर क्या आफत आन पड़ी है? अगले 24 घंटे क्यों भारी पड़ने वाले हैं वेनेजुएला पर? ट्रंप की पुख्ता घेरेबंदी क्या है? अमेरिका की ओर से हमले की पूरी तैयारी क्या कर ली गई है वेनेजुएला पर? अमेरिका ने वेनेजुएला में ड्रग कार्टेल के खिलाफ अपनी नाकेबंदी मजबूत कर ली है। जिस तरह से अमेरिका की ओर से पुख्ता तैयारी की जा रही है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं। अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि यह युद्ध की तरफ जा सकता है। वेनेजुएला के कुछ इलाकों में अमेरिकी F-35 विमानों की एंट्री ने तनाव को और ज्यादा चरम पर ला दिया है। ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में पोजीशन ले ली है। ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैनात अमेरिकी सेना ने 2 बार कार्रवाई की, लेकिन अब यूएस की तैयारी बता रही है कि अगले 24 घंटे में वेनेजुएला पर किसी भी समय हमला हो सकता है। ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई। देखिए, इस तैनाती के साथ दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि अमेरिका की कार्रवाई सिर्फ ड्रग कार्टेल के खिलाफ गश्त से कहीं ज्यादा है। हालांकि अमेरिका की रणनीति का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दावा इस बात का किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना वेनेजुएला की पोर्ट पर कब्जा कर सकती है। और यही नहीं, अमेरिकी सेना वेनेजुएला के हवाई अड्डे को भी कंट्रोल में ला सकती है। यह तभी संभव है जब अमेरिका सीधे टकराव के मोर्चे पर वेनेजुएला को अपनी ताकत का अनुभव कराए। यानी कि अगले 48 घंटों में ही वेनेजुएला पर बारूदी बारिश हो सकती है। और यह संभव इसलिए है क्योंकि अमेरिका का मरीन प्यूर्टो रिको बेस पहले से ही एक्टिवेट है। गाजा नहीं, इस्लामाबाद में शांति की तलाश। ट्रंप के पीस प्लान से बैकफुट पर हैं इशाक डार। इस्लामाबाद में ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना पर बड़ा विवाद छिड़ गया है। पाकिस्तान की जनता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा इसके समर्थन पर, इसके सपोर्ट पर भड़की हुई है। इसे इजराइल समर्थक मान रही है। सरकार ने सफाई दी है अब कि ट्रंप द्वारा सार्वजनिक किया गया प्रस्ताव, जो पब्लिक किया गया प्रपोजल है, उनके मूल मसौदे से ये अलग है। जनता का गुस्सा बरकरार है, सरकार बैकफुट पर है। पाकिस्तान की जनता का गुस्सा ट्रंप के प्लान का समर्थन देने वाले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पोस्ट पर भड़का। सोशल मीडिया पर उन्हें अमेरिका को खुश करने और फिलिस्तीनी नीति कमजोर करने के आरोप झेलने पड़े। लोगों का मानना यह है कि प्रस्ताव फिलिस्तीनियों की बजाय इजराइल के हित में है। इस प्रस्ताव में युद्ध विराम के 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को, चाहे वो बंधक जिंदा हो या फिर मुर्दा हो, उनकी वापसी की शर्त रखी गई है, जिस पर हमास और कतर दोनों ने ही आपत्ति जताई है। अफगान शरणार्थियों पर पाकिस्तान बेरहम हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम कैंप बंद कर दिए हैं और घरों को जलाने की धमकी तक दे डाली है। पाकिस्तान ने अपने देश में इलीगल तरीके से रह रहे अफगानियों को बाहर निकालने की कवायद तेज कर दी है। हाल ही में उसने बलूचिस्तान में अफगानी शरणार्थियों को, अफगानी माइग्रेंट्स के कई कैंप्स को बंद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संपत्तियों को भी ध्वस्त कर दिया गया है।
इन कैंपों में रह रहे अफगान शरणार्थियों को उनके घरों और दुकानों से निकाल दिया गया है और उनकी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। लोगों को धमकी दी गई है कि अगर घर नहीं छोड़ा तो सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। सवाल यह है कि क्यों अफगानियों पर बेरहम हो गया पाकिस्तान। दरअसल 2023 में पाकिस्तान ने पिछले 40 सालों में अपने देश में घुसने वाले लगभग 40 लाख अफगानों को वापस भेजने की एक बड़ी पहल शुरू की थी। दरअसल पिछले 3 सालों में पाकिस्तान और पड़ोसी अफगानिस्तान के संबंध बिगड़ गए। इस्लामाबाद का यह कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के हमलों को रोकने में नाकाम रही है। यह संगठन 2007 में बना था और पाकिस्तान की सुरक्षा बलों पर कई हमले कर चुका है। जानकारों के मुताबिक लाखों अफगान शरणार्थियों को जब भी दोनों देशों के बीच तनाव होता है तो दबाव बनाने के लिए बंधकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जापान में रचा गया इतिहास किसने रचा? कौन है तकाची जो बनेंगी देश की पहली महिला पीएम, यानी कि जापान की पहली महिला पीएम बनेगी? जापान की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी ने शनिवार को पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री सने ताइकेची को अपना नया नेता चुन लिया है। तकाइची इस जीत के साथ ही वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी। दरअसल जापान में प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के 7 सितंबर को इस्तीफा देने के बाद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी ने 4 अक्टूबर को अपने नए अध्यक्ष का चुनाव किया। इस चुनाव में तकाइची ने जीत हासिल की। अब सवाल ये कि कौन है साने तकाइची? 64 साल की साने तकाइची एक कंजर्वेटिव नेता मानी जाती हैं। वो विवादास्पद यासुकुनी मंदिर में नियमित रूप से जाने, जापान के शांतिवादी संविधान में बदलाव और ताइवान के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने जैसी नीतियों का समर्थन करती हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ निवेश समझौते की समीक्षा करने का भी सुझाव दिया है। रन ऑफ से पहले अपने भाषण में तकाइची ने कहा था कि देश भर से आई कड़ी आलोचनाएं, जिसमें यह कहा गया है कि हमें समझ नहीं आता कि एलडीपी किसके साथ खड़ी है, मुझे प्रेरित किया। मैंने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और भविष्य को लेकर उनकी चिंता की उम्मीद बदलना चाहती हूं। बंधकों की रिहाई पर तो हमास सहमत है, लेकिन ट्रंप की किन शर्तों पर साथ रखी है चुप्पी? हमास ने शुक्रवार रात एक बयान जारी करके ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर सहमति जताई है। वो होस्टेजेस की रिहाई पर तो सहमत हो गया है, लेकिन इसे ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं। मगर हमास ने प्रपोजल को पूरी तरीके से मंजूर नहीं किया है और कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अभी भी चुप्पी बनाए रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति के प्रस्ताव पर हमास ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने रविवार यानी कि 5 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि अगर हमास उनके 20 पॉइंट्स वाले गाजा पीस प्लान को नहीं मानता तो ऐसा नरक टूटेगा जिससे किसी ने नहीं देखा होगा। इसके बाद हमास ने शुक्रवार रात को बयान जारी करते हुए कहा कि वो सभी इजरायली बंधकों, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, उन्हें रिहा करे, उसके लिए तैयार रहे अगर अदला बदली की तय शर्तें पूरी की जाएं। ट्रंप ने इसे अपनी जीत बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि हमास अब स्थायी शांति के लिए तैयार है और इजराइल से गाजा पर बमबारी रोकने की अपील की है। हालांकि हमास ने प्रस्ताव को पूरी तरीके से मंजूर नहीं किया और कई अहम बिंदुओं पर अब भी चुप्पी बनाए रखी है।